वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग इससे पहले षटकोण यानी सुपर हेक्सागन के बारे में पढ़ रहे थे। सुपर हेक्सागन, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे थे, त्रिकोणमिति का जितना भी फॉर्मूला है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर ले रहे हैं, जानकारी हो रही है। तो हम लोग इससे पहले क्लॉकवाइज के बारे में पढ़े, फिर एंटी क्लॉक पढ़े कि क्लॉकवाइज में कैसे हम लोग लेते हैं कि tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा लेते थे हम लोग। अब हम लोग डायगनली लेंगे, ये और ठीक है, ये और ये और ये और ये डायगनली लेंगे, चाहे इधर से ले चाहे उधर से ले, ठीक है। तो यानी डायगनली यानी इसको और इसको डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। डायगनली मल्टीप्लाई बाय 1 यानी डायगोनल इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 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 इसको और इसको करेंगे तो 1 आएगा, इसको और इसको यानी इधर से लीजिए और चाहे उधर से लीजिए, किसी को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा वैल्यू 1। तो sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर क्या होगा 1। ठीक है, ऐसे ही cos का cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 आएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 आएगा। तो बाकी सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या था, डायगोनली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब डायगोनली इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 1, इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 1, इसका और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा 1। ये डायगोनली हो गया, ठीक है। ये 3 नंबर था, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, लिखा ही हुआ है आपका, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 3 था, अभी 4 नंबर में जाते हैं। 3 मिटा दे रहे हैं, ठीक है। 3 हो गया, अब चौथा जाते हैं। चौथा में हम लोग थोड़ा सा ये बिटवीन लेंगे, बिटवीन इसके और इसके बिटवीन, इसके और इसके बिटवीन, इसके और बिटवीन लेंगे, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे से क्या होगा, बीच वाला आएगा। हमेशा क्या करेंगे, ये वाला एक, जैसे इसका और इसका एक के बाद छोड़ के जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच वाला वैल्यू आएगा। कैसे आएगा देखते हैं, ठीक है। ये हो गया 10, एरो ध्यान दीजिएगा, क्या ये चीज क्या ध्यान दीजिएगा, एरो, ये तीर का निशान इधर दिए, ये तीर का निशान इधर दिए, यानी tan और cos के बीच के वैल्यू क्या हो गया sin, तो क्या आएगा sin आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे बोलिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि tan और cos के बीच में क्या आ गया sin, यानी tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin थीटा। आया समझ में, क्या हो गया कि tan थीटा और cos थीटा के बीच में क्या है sin थीटा। तो ये आपको याद करने का तरीका है, ये हमेशा आपको मैथ्स बनाने में मदद करेगा, ठीक है। कोई भी चीज जैसे हम लोग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को प्रूव करते हैं ना, तब ये सब मेथड्स का बहुत यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे अगर मान लीजिए साइन और कॉट का निकालना होगा तो कैसे होगा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। ऐसा ही अगर हम लोग को इसके बाद का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, कॉस इंटू कॉसेक बराबर क्या हो गया कॉट थीटा, कॉट इंटू सेक्स बराबर क्या हो गया कॉसेक थीटा।
कॉसेक इंटू टेन थीटा बराबर सेक थीटा, सेक इंटू साइन थीटा बराबर टेन थीटा। तो ऐसे ही सभी वैल्यू आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये इसके बाद हम लोग, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग लेते हैं रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स का मतलब जानते हैं? रेसिप्रोकल्स का मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रम उल्टा, व्युत्क्रम क्या कैसे बोलते हैं? रेसिप्रोकल्स को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग साइन का उल्टा क्या हो गया? कॉसेक। टेन का उल्टा क्या हो गया? कॉट। सेक का उल्टा क्या हो गया? कॉस। कॉस का उल्टा क्या हो गया? सेक। सब एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो हम लोग को व्युत्क्रम अभी लेना है, तो इसका उल्टा कौन हो गया? कॉसेक। यानी इसको हम लोग उल्टा जब लेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बोलिए? 1 बाय सेक थीटा। फिर कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/tan थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/sin थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/cot थीटा। तो ये सभी मान आप लोग जितना वैल्यू निकल रहा है सभी आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका कितना? 1 2 3 4 पांचवा हो गया। ठीक है, 5 हो गया। अब एक और है। ठीक है, इसके बाद उसको पढ़ते हैं। अब आगे और पढ़ते हैं हम लोग इससे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक भी स्टार्टिंग में किए थे। इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, लेकिन इसमें एक वर्ड ऐड करेंगे। जैसे क्लॉकवाइज पहले लेना है। क्या लेना है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ट्रायंगल। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो ट्रायंगल है, जैसे हम लोग ये जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, टोटल कितना ट्रायंगल? 1 2 3 4 5, कितना? 6 है। 1 2 3, इधर 3, 6 हो गया ना। तो हम लोग ये फर्स्ट ट्रायंगल को लेते हैं। ये हो गया ट्रायंगल वाला वैल्यू। ये ट्रायंगल हो गया ना, तो यही ट्रायंगल्स को हम लोग को लेना है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे? सबका स्क्वायर करेंगे, सबका। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो स्क्वायर 1 का भी कर रहे हैं, लेकिन 1 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 1 ही होगा। तो इसको हम लोग 1 लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये भी डायगोनली हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये भी ट्रायंगल हो गया, घड़ी की दिशा में है ना। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब हम लोग का ध्यान में आता है कि प्लस और माइनस, तो कभी भी हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे ना, तो ये ऑलवेज क्या होगा? प्लस। इसीलिए हम लोग प्लस यूज कर रहे हैं। इसका भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या होगा? माइनस। तो प्लस में आपको क्लियर हो गया, क्लॉकवाइज में ट्रायंगल रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। सभी चीज का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। क्लॉकवाइज में प्लस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है,
ये हो जाएगा माइनस, ऐसा एंटी क्लॉक हो गया, ये भी, ये भी। अब बोलिए क्या होगा वैल्यू, बोलिए। उल्टा लेना है तो माइनस होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये भी उल्टा लेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एंटी क्लॉक में क्या कर रहे हैं, माइनस हो रहा है, और क्लॉक वाइज में यहाँ पे एंटी लिखे नहीं, ये आपका क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस लेंगे, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमेशा जब ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, अभी इतना ही।